हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 5 टॉर्च बेयरर्स पढ़ेंगे, जो W.M. रायबर्न के द्वारा लिखा हुआ है। टॉर्च बेयरर्स का मतलब होता है मशाल को ले जाने वाला या मशाल वाहक। तो चलिए इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। W.M. रायबर्न एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं जिन्होंने खेल और साधारण मुद्दों पर बहुत कुछ लिखा है। उनकी शैली पत्रकारिता वाली है। कभी कभी उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी लिखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेसन में W.M. रायबर्न ने हमें बताया है कि किस तरह से ईश्वर ने हमें कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं, कुछ ऐसी ताकतें दी हैं जिनका प्रयोग करके हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। पाठ के बारे में जानते हैं। एक बार एक व्यापारी ने बहुत कठिन परिश्रम किया और उसने काफ़ी धन कमाया। वह अपने दोनों बेटों में से अपना सारा धन उस बेटे को देना चाहता था जो खुद को ज़्यादा बुद्धिमान साबित कर सके। इस समस्या के हल के लिए उसने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। परीक्षा में छोटे लड़के ने खुद को ज़्यादा बुद्धिमान साबित कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उम्र आपको महान नहीं बनाती, बल्कि आपकी बुद्धिमानी आपको महान बनाती है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य से पहले सोचना चाहिए और हमारे ऊपर खुद को एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी होती है। वास्तव में हमको अच्छे नागरिक बनने के लिए और देश की सेवा करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस पाठ की कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है और साथ ही साथ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक समय की बात है, बहुत सदियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। उसने सारा जीवन माल खरीदते और बेचते हुए बहुत कठिन परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत सा धन कमाया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसके पास और ज़्यादा धन इकट्ठा होता चला गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसे यह एहसास हुआ कि अब वह इस संसार में ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। वह सोचने लगा कि अपने इस धन का उसे क्या करना चाहिए। उसके 2 पुत्र थे। उसने अपना मन बनाया कि वह अपने धन को दोनों पुत्रों में नहीं बांटेगा, बल्कि वह अपना पूरा धन उस पुत्र को देगा जो अपने आप को दूसरे से अधिक बुद्धिमान साबित करेगा। अब समस्या यह थी कि यह कैसे पता लगाया जाए कि अधिक बुद्धिमान कौन है। उसने इस समस्या को हल करने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन नवयुवकों को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ये 2 रुपये हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपया ले लो और फिर अलग अलग बाजार जाकर कोई ऐसी चीज़ लाओ जो इस घर को भर दे। तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों पुत्रों ने उसकी ओर देखा और उन्हें लगा कि यह पागल हो गया है। उन्होंने अपने मन में सोचा, हम 1 रुपये में संभवतः ऐसी क्या चीज़ खरीद सकते हैं जो पूरे घर को भर दे। वे रुपया उठाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए जोर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और इस काम में ज़्यादा समय मत लगाना। मैं आशा करता हूँ कि तुम 1-2 दिन में ही वापस आ जाओगे। इसलिए प्रत्येक नवयुवक ने 1-1 रुपया ले लिया और चल दिए। पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा न मिल सका जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। वह पूरे दिन घूमता रहा। उसने सब दुकानें देखीं, लेकिन उसे कुछ भी ना मिला। अब तो उसे और ज़्यादा विश्वास होता जा रहा था कि उसके पिता के साथ कुछ ना कुछ गलत है या उसका दिमाग खराब हो गया है। वह निराशा में अपनी खोज छोड़ने ही वाला था, तभी उसे भूसे से भरी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, यह कुछ आशाजनक लग रहा है। मैं नहीं जानता कि 1 रुपये में कितना भूसा खरीद पाऊंगा। वह बैलगाड़ी वाले के पास गया और भूसे की कीमत के बारे में पूछताछ की। काफ़ी मोलभाव करने पर अंत में वह 1 रुपये में सारा भूसा खरीदने में सफल हो गया।
यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा बहुत सारी चीज़ें आ जाया करती थीं। इसलिए वह युवक भूसे से लदी हुई गाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। बड़ी आशा से उसने घर में भूसे का ढेर लगा दिया, लेकिन जब भूसा घर के अंदर आ गया तो उसने पाया कि पूरे घर को भर देने की बात तो अलग, वह फर्श भी नहीं ढक सकता था। जब दूसरा पुत्र अपना रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। ऐसा करने के बजाय वह बैठ गया और सोचने लगा। वह लंबे समय तक सोचता रहा कि ऐसा क्या खरीदा जाए। अंत में शाम को उसके दिमाग में एक विचार आया। वह अपने रुपये को लेकर तेजी से बाजार की ओर गया और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थीं। उसने अपना रुपया मोमबत्ती पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफ़ी संख्या में मोमबत्तियां मिल गईं। फिर वह मोमबत्तियां अपने साथ लेकर अपने पिता के घर की ओर वापस चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसका भाई निराशा से खड़ा होकर सामने फर्श पर फैले हुए भूसे की ओर देख रहा था। अब अंधेरा भी हो रहा था। जल्दी से दूसरे पुत्र ने हर एक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां खड़ी कर दीं, फिर उनको जला दिया। तुरंत ही पूरा घर प्रकाश से भर गया। उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमानी दिखाई है। मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। अब हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपना देश कहते हैं। हम में से प्रत्येक को, कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये और कुछ को 4 रुपये दिए गए हैं। ये रुपये नहीं हैं जिनसे हम कोई चीज़ खरीद सकें, बल्कि ये अलग अलग वो शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति हैं। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। जब हम स्कूल छोड़ते हैं और बाहरी दुनिया में आते हैं तो हमारी परीक्षा होती है कि हम अपनी इन क्षमताओं का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। क्या हम उनका प्रयोग व्यर्थ का भूसा खरीदने में करेंगे, या उनका प्रयोग हम अपने घर अर्थात अपने देश में प्रकाश फैलाने के लिए करेंगे। यदि हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का उपयोग अपने देश के कोने कोने में प्रकाश फैलाने के काम में लगा देना चाहिए। अर्थात हम अपने आप को अपनी देश की सेवा करने में लगा दें। कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हों। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। जब हम स्कूल में हैं तब हमें यही करना चाहिए। हमें अपने आप को अच्छी नागरिकता में प्रशिक्षित करना चाहिए और अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं और जब हम स्कूल और घर से बाहर निकलकर अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे तो उसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भरने में समर्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी टॉर्च बियरर्स के पार्ट 1 की। इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको आसान तरीके से कराएंगे जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।